ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। मैं रितु पारिक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे भगवान अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं। शिव और पार्वती के विवाह होते ही शिव पार्वती को कैलाश पर्वत पर ले आए। वहां नंदी ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। शिव और पार्वती के कक्ष को तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां पर आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना ताकि हमारे विश्राम में बाधा उपस्थित हो। इतना कहकर शिव ने कक्ष का द्वार बंद कर लिया और द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे ताकि कोई भी व्यक्ति शिव और पार्वती के विश्राम में बाधा न डाल दे। शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर प्रसन्न हो उठा। उसे खुशी इस बात की नहीं हुई कि शिव विवाह बंधन में बंध गए, बल्कि इस बात से हुई कि शिव विश्राम में रत है और अब उसे उत्पातों को रोकने वाला कोई नहीं। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने लगा और उसे आनंद आने लगा। देवता तारकासुर के उत्पातों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को पदच्युत करके इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय कर लिया। देवताओं को जब इसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत सुनिश्चित है। इस भयानक स्थिति को देखकर देवता सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। तारकासुर के कुकृत्यों पर अंकुश लगा पाना मेरे बस की बात नहीं। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वो स्वयं भगवान शिव है। आप लोग उनके पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव से मिलने चल पड़े। वे सब शिव के कक्ष के पास जा पहुँचे। नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पातों के बारे में बताते हुए कहा कि शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवतागण क्षमा करे, मैं यह नहीं कह सकता। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में आने न दूं। अंत में न तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूँ और ना ही मैं उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी तथा अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में शिव से नहीं मिलने देंगे तो वे विष्णु के पास जा पहुँचे। विष्णु ने देवता को परामर्श दिया कि मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और शिव का आह्वान करें। देवताओं ने मिट्टी के पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का स्तर शिव के कक्ष तक पहुंचा। शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना और व्याकुल हो उठे। शिव की व्याकुलता को देख पार्वती ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप अचानक व्याकुल क्यों हो गए। भगवान शिव ने कहा कि प्रिय, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। पार्वती जी ने पूछा, कौन है ये भक्त, क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है। शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं जो संभवतः किसी संकट में गिरे हुए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। पार्वती ने कहा कि हे देव, मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे इस सेवा पर छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती ने नारी सुलभ ऊठ करते हुए कहा। पार्वती जी की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि मैं देवताओं के पास नहीं जाता हूँ तो शरणागत की रक्षा करने का दोषी बनूंगा। यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूँ तो पति धर्म से विमुख होने का। अंत में शिव ने कुछ निश्चय किया। वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव को देखा तो वे प्रसन्न होकर शिव की जय जयकार करने लगे। शिव ने देवताओं से पूछा कि हे देवगण, बताइए आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे थे।
देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तारकासुर के उत्पातों ने हमारा जीवन दूसर कर दिया, कृपा आप चलकर उसका संहार करें। शिव असमर्थ व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूँ, आप लोग ही कोई अन्य उपाय सोचें। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन में विष्णु को स्मरण किया। विष्णु में उन्हें समझाया कि यदि शिव स्वयं नहीं चाह सकते तो एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते। उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बना दी तथा उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी। इसके कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को शाप दे डाला, हे देवताओं, आपने एक नवविवाहिता पत्नी की शया से उसके पति को बुलाकर उसे वीर्य का दान मांगा, अतः मैं आप सभी को शाप देती हूँ कि आप सभी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। देवी पार्वती के शाप से सभी देवता थर्रा उठे। उन्हें इस अनहोनी का अनुमान नहीं था। वे शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करे, देवताओं को शाप से मुक्ति दिलाए। और शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने शाप को वापस ले लेगी तभी आप उनके शाप से मुक्त हो जाओगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अतः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग शाप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद समयानुसार शिव और पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो शिव के विभिन्न गण समूह गण अधिपति बने। इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिली। इस कहानी को सुनने वाला, हुंकारा भरने वाला और कहानी कहने वाला सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम रीना था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन रीमा मंदिर गई, जहां उसने एक वृद्ध आदमी को रोते हुए देखा। जब रिया ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से रोने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपने बेटे को याद करके रो रहा था। उसका बेटा बहुत छोटा था जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रीमा ने उस बूढ़े आदमी को पितृपक्ष के बारे में भी बताया और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारा बेटा अब स्वर्ग में है और बहुत खुश है। बुजुर्ग आदमी ने रीमा को धन्यवाद दिया और रीमा ने पितृपक्ष के दौरान उस बुजुर्ग आदमी के बेटे के लिए श्राद्ध किया। उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे की आत्मा को शांति मिलने की कामना भी की। आइए अब गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर पर इतना विश्वास नहीं करती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इसे होता क्या है, आज तो देखती हूँ कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी ने गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर जमीन में दबा दिया। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आए और देखा कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में है ही नहीं, तो वो सेठानी से पूछने लगे कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोली, मुझे नहीं पता, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा, नहीं मिली तो वह दुखी हो गया उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे। इसके लिए सेठ जी ने स्वयं भी अन्न जल का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए और कहीं चले गए। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए।
सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अंजल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सौपन में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे। चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाने लगा। ज़मीन को खोदा और लड्डू वहीं डाल दिया। अचानक सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी बगीचे में गए और वहीं खोदने लगा जहाँ उन्होंने सौपन में देखा था। वहीं से उसने थोड़ी सी ज़मीन खोदने पर कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति मिली। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते और सेठानी के पूछने का सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बता दिया। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य हुआ। सेठानी जी के मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से भगवान गणेश की भक्तन बन गई। सेठ जी से कहने लगी, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश भगवान की पूजा आराधना करेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो गए। दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान का धन्यवाद करते हुए जय बोलो गणेश स्तुति करने लगे। जैसे भगवान ने सेठ और सेठानी पर कृपा करी, वैसे भगवान सब पर करना। कहानी कहने वाले को, हुंकारा भरने वाले पर, सब परिवार पर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।